नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पिछले दिनों थिएटर में हनुमान मूवी देखी। वैसे तो यह मूवी सुपर हीरो जोनर की है, लेकिन जिस तरह से हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण से हनुमान जी के कैरेक्टर को लेकर इसमें दिखाया गया है, भाई वाह, मजा आ गया। साथ ही सवाल उठा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और खास तौर पर बॉलीवुड ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाता। क्या बॉलीवुड कांतारा जैसी फिल्में बनाने की हिम्मत कर सकता है? तो आइए करते हैं आज की आपस की बात इसी टॉपिक पर। दोस्तों, हनुमान फिल्म की कहानी इस तरह है कि हनुमान जी ने जब सूर्य को अपने मुंह में छुपा लिया था, तब इंद्र ने क्रोध में आकर अपने वज्र से उनकी ठुड्डी पर चोट मारी, जिससे उनके खून की एक बूंद पृथ्वी पर एक पहाड़ी पर गिरी और समय निकलने के साथ वो बूंद एक मणि में बदल गई। वो मणि फिल्म के नायक को मिलती है और उसमें असीमित शक्तियां आ जाती हैं और वह सुपरमैन बन जाता है। इस तरह फिल्म के मेकर्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हनुमान जी से जुड़ी हुई घटना को फिल्म में पेश किया है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कितनी ही कहानियां, कथाएं, घटनाएं मौजूद है जिन पर अगर फिल्में बनाई जाए या उनसे रेफरेंस लेकर कहानी लिखी जाए तो कई वर्षों तक कहानियां खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन बॉलीवुड ने इस तरफ कभी सोचा तक नहीं, और इसका कारण है बॉलीवुड पर वामपंथ का प्रभाव, और वामपंथ माने हिंदू धर्म से घृणा। यही कारण रहा है कि बॉलीवुड में सनातन धर्म से संबंधित मूवीज नहीं के बराबर आई है। और इतना ही नहीं, बॉलीवुड में शुरुआत से ही फिल्मों में किसी न किसी बहाने से सनातन धर्म को बदनाम ही किया गया है। आप शुरू से फिल्मों का ट्रेंड उठाकर देख लीजिए। ब्राह्मण को पाखंडी, लाला को धूर्त और ठाकुर को अत्याचारी ही दिखाया गया है। हाँ, हो सकता है पुराने समय में कुछ लोग ऐसे रहे हो, लेकिन ऐसा दुनिया के कौन से समाज में, कौन से देश में, कौन से धर्म में नहीं हुआ होगा। पर यहाँ तो पूरी की पूरी कौम और धर्म को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। याद कीजिए मदर इंडिया फिल्म का वो सीन जिसमें लाला नायिका का रेप करने से पहले भगवान की आरती कर रहा होता है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली का वो सीन जिसमें बनारस के घाट पर, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जगह माना जाता है, उसी बनारस के घाट पर नायिका का रेप होते समय मंत्रोच्चार की आवाज आती है। ऐसे दर्जनों सीन मिल जाएंगे। फिल्म के नायक या नायिका के साथ गलत होने पर भगवान को कोसने के तो सैकड़ों सीन मिल जाएंगे। क्यों तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया? कलेजा फटा नहीं तेरा? याद रखना, जिस तरह मेरी कोख बंजर हुई है, उसी तरह तेरा ये मंदिर भी बंजर ही रहेगा। ये क्या हुआ माँ? आज तेरी ही आंखों के सामने तेरे लाल को उस राक्षस ने मारा और तू खामोश रही? कैसी माँ है तू? फिल्म पीके में तो भगवान के अपमान की हद ही कर दी गई। भाई साहब, ये भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कुछ दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है। शिवा द फियरलेस। बॉलीवुड फिल्मों में हिंदू संतों को दुनिया भर के गलत काम करते हुए दिखाया जाता है। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम में अजय देवगन हिंदू संत को कुत्ता कहते हैं और बाद में मजार पर बड़ी प्रेम से चादर चढ़ाते हैं। प्रकाश झा ने तो बॉबी देओल को लेकर पूरी वेब सीरीज ही बना दी। आश्रम के 3 सीजन निकल जाने के बावजूद बाबा जी के गलत काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि गलत को मत दिखाओ, पर सवाल ये है कि आपको गलत केवल एक ही धर्म में क्यों दिखता है। अमिताभ बच्चन की दीवार में नास्तिक अमिताभ बच्चन भगवान को नहीं मानता है, पर चाचा जी जब उसे 786 नंबर का बिल्ला देते हैं तो झट से रख लेता है और कहता है, बिल्ला नंबर 786 से मेरी जान बचा। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। अच्छा, कुछ तो बात होगी ना। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाएगा। रोज सोचता हूँ, रोज भूल जाता हूँ तुम्हारे बिल्ले के बारे में। क्या नाम है बिल्ले का? जरा पढ़ो तो। 786। हाँ बेटा, 786। हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं। जैसे होता है ना वो ओम, वैसे ही 786।
क्या मतलब है 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक है बेटा, बड़ी बरकत इसमें, इस बिल्ली को हमेशा अपने पास रखना। सामन के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी। जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बता लिया? जी हाँ, वेरी लकी। भगवान तो सुनता ही नहीं और अल्लाह मियाँ झट से सुन लेते हैं। ये देखिए। आपका अल्लाह मियाँ आपकी बात सुनता है क्या? हाँ, हमेशा। तो जरा आवाज लगाइए। मेरा भगवान तो कब से नाराज बैठा है मुझसे। मुझे वो शादी की तारीख तय करनी थी। हाँ बेटी। तो साहब आप थोड़ा जल्दी चले आते तो शायद कुछ। हाँ, मगर हम ये नहीं जानते। बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है, जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। अगले महीने भी शादी नहीं हो सकती। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। हेलो, खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया, बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 2020 में आई वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा में एक साइबर गिरोह के सारे सदस्य हिंदू दिखाए गए और एक मुस्लिम पत्रकार दिखाया गया जो इनके खिलाफ अखबार में खबर छापता है। लेकिन एक साल बाद दिल्ली पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से साइबर गिरोह के 14 सदस्यों को मुखिया समेत गिरफ्तार किया तो वो सारे के सारे मुस्लिम थे। फिल्म बेमिसाल के एक सीन में अमिताभ बच्चन नायिका राखी से कहते हैं, यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए हैं, लेकिन कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा था। तो राखी कहती है, भाई मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका आर्किटेक्ट देखिए, उनकी पेंटिंग देखिए, उनका म्यूजिक देखिए। भाई वाह, जाने किस हुतिये ने इस फिल्म के राइटर को यह पढ़ाया कि कश्मीर को मुगलों ने खोजा था, जबकि कश्मीर का तो नाम ही महर्षि कश्यप के ऊपर रखा गया है। हिंदू को बेईमान, मुस्लिम को ईमानदार, नेक दोस्त, तिलक रुद्राक्ष चोटीधारी विलेन, मंदिर के सामने रेप, सेक्सी राधा जैसे गाने और भी जाने क्या क्या। और जब एनिमल मूवी में विलेन को मुस्लिम बता दिया गया तो सेकुलरिज्म की हत्या हो गई। कंट्रोल कंट्रोल। और ये सब धीरे धीरे इतनी चतुराई से किया गया कि हमें पता ही नहीं चला और नैरेटिव सेट होता गया। और ये सब हुआ सलीम, जावेद, कैफी आजमी जैसे वामपंथी लेखकों की वजह से। तो हनुमान जैसी मूवीज बनती कहां से? इसकी माँ का भोला चेहरा। जबकि साउथ सिनेमा पर वामपंथ का इतना प्रभाव नहीं होने से वहां की फिल्मों में उनका कल्चर खूब दिखाया जाता है। हाँ, अन्नपूर्णी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में वहां भी बनी हैं, पर इतनी नहीं। याद कीजिए RRR का रामचरण वाला राम का वो सीन जिसने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। और फिर कांतारा जैसी धर्म ध्वजा को फहराने वाली मास्टरपीस फिल्म। और अब हनुमान जैसा एक और नगीना साउथ से ही आता है। लेकिन अब जनता भी समझदार हुई है तो सनातन को ध्यान में रखकर फिल्में भी बनेंगी। जैसे ब्रह्मास्त्र आई थी जिसमें सनातन धर्म से ही कुछ रेफरेंस लिया गया था, उसी तरह रामायण, कल्कि 2898 और अश्वत्थामा जैसी फिल्में आने वाली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमारे इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिचितों को शेयर करें ताकि सभी को इस नैरेटिव के बारे में पता चल सके। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।